अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो वीवर्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से उम्मीद है कि आप ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आप सबको मालूम है कि हम हर रोज़ एक आयत का तजवीद सीखते हैं, एक एक लफ्ज़ को पढ़ना सीखते हैं, साथ में उसकी तफसीर भी सीखते हैं, वो भी नए अंदाज से। और आज आगे जाके आपको पता चलेगा कि आज की इन दो आयात में कितनी अहम बात की गई कि बनी इसराइल को बंदर क्यों बना दिया गया। और आप लोग को मालूम है कि ये जो अब बंदर हैं, ये क्या वही बंदर हैं या उनके अलावा कुछ और? जी तो ये तो आप वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं अपना सबक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा, देखिए मीम मुशद्दिद आ गई। पूरे कुरान पाक में जिधर जिधर भी मीम के ऊपर शद आएगी, हम नाक में आवाज लेके जाएंगे, गुन्ना करेंगे। सुम्मा तवल्लैतुम मिन बादी। तवल्लैतुम में देखें, मीम साकिन के बाद मीम आ गई। पहली मीम को दूसरी में मिला देंगे। हमने रूल्स क्या पढ़े थे कि जब भी मीम साकिन के बाद मीम आ जाएगी तो इदगाम शफ़ी का कायदा जारी होगा, यानी कि मुदगम कर देंगे एक मीम को दूसरी में। सुम्मा तवल्लैतुम मिन बादी में आगे देखें कि नून साकिन के बाद बा आ गई है। तो हमने रूल्स क्या पढ़े थे कि जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद बा आ जाएगा तो वहां इकलाब होगा, यानी कि नून साकिन की आवाज को मीम से बदल कर पढ़ेंगे। मिम बादी सुम्मा तवल्लैतुम मिन बादी ज़ालिक। ज़ालिक में देखें आगे जीम आ गया है, वक्फे जायज की अलामत। यहाँ अपना सांस तोड़ देंगे और आखिरी हरफ को साकिन कर देंगे। सुम्मा तवल्लैतुम मिन बादी ज़ालिक फलौला। ला में देखें अलिफ पीछे जबर आ गई, अलिफ मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। फलौला फदलुल्लाही। फदलुल्लाही लफ्ज़ अल्लाह का लाम यहाँ पे मोटा पढ़ा जाएगा, पुर पढ़ा जाएगा क्योंकि पीछे पेश आ गई है। फदलुल्लाही अलैकुम वरहमतुहू। अलैकुम में मीम साकिन के बाद देखें वाव आ गई। तो हमने रूल्स क्या पढ़े थे कि जब भी मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कुछ भी आ जाएगा तो बाकी सारा खानदान जो है वो इजहार शफ़ी का है, जाहिर करके पढ़ेंगे। अलैकुम वरहमतुहू। हु के ऊपर देखिए उल्टी पेश आ गई, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। वरहमतुहू लकुंतुम मिनल खासिरीन। लकुम में देखिए नून साकिन के बाद ता आ गई। तो हमने कायदा क्या पढ़ा था कि जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद कोई ऐसा लफ्ज आ जाए जो ना तो इजहार की फैमिली में से हो, हमजा हा आइन हा गैन खा, और ना ही इदगाम में, यानी कि इदगाम के जो हरूफ है या रा लाम मीम वाव नून, ना इसमें हो और ना ही बा हो, बल्कि इन सब के अलावा कोई वर्ड आ जाए तो वहां पर इख्फा होगा, छुपा के पढ़ेंगे। तुम में देखे मीम मुशद्दिद के बाद मीम आ गई, पहली मीम को दूसरी में मुदगम कर देंगे, मिला देंगे। इदगाम शफ़ी का कायदा जारी हो रहा है। तुम मिनल खासिरीन। खा के ऊपर देखे खड़ी जबर आ गई, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। रीन में देखें या साकिन पीछे जेर या मद्दा का कायदा जारी हो रहा है, इसको भी एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। मिनल खासिरीन आयत मुकम्मल हो गई। छोटी आयत है, आज हम साथ ही जो है वो दूसरी आयत भी पढ़ लेते हैं। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ी में देखिए या साकिन पीछे जेर आ गई, या मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना इतदौ में देखें दौ को वाउलीन आ गया, नरमी से बगैर खींचे बगैर झटका दिए नरमी से मारूफ पढ़ेंगे।
नअतदौ मिनकुम, मिनकुम में देखिए नून साकिन के बाद काफ आ गया। तो हमने क्या पढ़ा था रूल के जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद कोई ऐसा लफ्ज आ जाए जो ना तो इजहार के खानदान में से हो, हमजा हा आइन हा गइन खा, और ना ही इदगाम की फैमिली हो, या रा मीम लाम बा नून, और ना ही बा हो, इन सब के अलावा कोई भी वर्ड आ जाए वहां इकफा होगा, छुपा के पढ़ेंगे। कुम फिस सबती, कुम में देखे मीम साकिन आ गया, मीम साकिन के बाद फा आ गई जो कि इजहार शफी के खानदान में से है, जाहिर करके पढ़ेंगे। मियाकुम फिस सबती, फिस सबती, सब में कलकला हो रहा है, आवाज को ढीला करके निकालेंगे, गूंज के निकालेंगे, यानी कि फिस सबती फकुलना, ना में देखे अलिफ पीछे जबर आ गई, अलिफ मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। फकुलना लहुम, मीम साकिन के बाद देखें कूनू में काफ आ गई है। तो हमने रूल क्या पढ़ा था कि जब भी मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कुछ भी आ जाएगा वहां इजहार शफी का कायदा जारी होगा, जाहिर करके पढ़ेंगे। लाहुम कूनू, दोनों जगह वाव मद्दा हो रहा है, कू में भी और नू में भी, दोनों को एक एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। कूनू क़िरादतन, क़िरादतन खासिइन, देखिए तनवीन आ गई, तनवीन के बाद खा आ गया जो कि इजहार के खानदान में से है, लिहाजा जाहिर करके पढ़ेंगे। आयत मुकम्मल होगी, आखिरी हरफ को भी साकिन कर देंगे। कूनू क़िरादतन खासिइन, खासिइन में देखिए या साकिन पीछे जेर या मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। अब इन दोनों आयतों की तिलावत कर लेते हैं। ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين। जी तो बढ़ते हैं अब इसके तर्जमा और तफसीर की तरफ कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की इन दो आयत में क्या इरशाद फरमाया। तुम तवल्लैतुम मिन बादी, फिर इसके बाद तुम फिर गए, जालिका इसके, किसके बाद, जो कल के सबक में हमने पढ़ा था कि उन्होंने बार बार खुद इसरार किया था कि या नबी अल्लाह, ए मूसा अलैहिस्सलाम, हमारे लिए कोई किताब लेके आए जिस पर हम अमल करके अल्लाह तबारक व तआला के बरगजीदा बंदे बने, जो हमारे लिए हदायत का सरचश्मा हो। तो जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किताब ले आए तो रात शरीफ ले आए तो उन्होंने उसको मानने से इनकार कर दिया, उन्होंने उस पर अमल करने से इनकार कर दिया, उसके अहकाम मुश्किल लगे तो वो फिर गए अपनी बात से। उस बात का जिक्र हो रहा है, फिर तुम इसके बाद फिर गए। फलौला फदलुल्लाही, और अगर अल्लाह का फजल ना होता अलैकुम तुम पर, व रहमतुहु, और उसकी रहमत। यहाँ फजल से क्या मुराद है, यहाँ फजल और रहमत से यहाँ तो तौबा की तौफीक मिलना मुराद है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें तौबा की तौफीक दी, या अजाब को मौखर करना मुराद है, यानी बनी इसराइल पर अजाब नाजिल ना हुआ बल्कि उन्हें मजीद मोहलत दे दी गई। और एक कौल भी ये भी है कि यहाँ फजल इलाही और रहमत हक से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक मुराद है। माना ये है कि अगर तुम्हें हातमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद की दौलत ना मिलती, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत ना नसीब होती, तो तुम्हारा इंजाम आखिरकार हलाक होना ही था, खुसरान ही था, यानी कि नुकसान में पड़ना ही था। इससे मालूम क्या हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखलूक पर अल्लाह तबारक व तआला का फजल भी है और रहमत भी है। अगर अल्लाह तबारक व तआला का फजल और रहमत ना होता तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहे हैं कि ए बनी इसराइलो या ए लोगो, दो तरह के इसके माना किए हैं उलमा इकराम ने, तमाम लोग मुराद लिए हैं या सिर्फ बनी इसराइल को खिताब किया है, दोनों कौल मुराद हैं, तो तुम जरूर बर जरूर नुकसान उठाने वालों में हो जाते। अगर इससे मुराद सिर्फ बनी इसराइल को लिया जाए तो इसका मतलब पूरी आयत का मफहूम ये होगा
کہ تم پر اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تمہیں توبہ کی توفیق نہ ملتی اور تم جو ہے ضرور بر ضرور نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاتے، خسارہ پانے والوں میں ہو جاتے اور تمہارا انجام کار دوزخی ہوتا۔ تمام لوگوں کو مراد لیا جائے تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اے تمام انس، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق پر جو کہ اللہ کا فضل بھی ہیں اور رحمت بھی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر تم امتی نہ ہوتے تو جو ہے تم اگر ان کی سنت پر عمل نہیں کرتے، تم قرآن پر عمل نہیں کرتے، تم دین اسلام پر عمل نہ کرتے، تم ضرور بر ضرور خسارہ پانے والوں میں ہو جاتے۔ اور اگلی آیت میں کیا بیان ہے کہ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، عَلِمْتُمُ الَّذِي، بے شک تمہیں ضرور علم ہے ان لوگوں کا، اعتدوا، جنہوں نے زیادتی کی، منکم، تم میں سے، بے شک تمہیں ضرور معلوم ہے کہ تم میں سے جنہوں نے زیادتی کی، فی السبت، ہفتہ کے دن۔ شہر ایلا میں بنی اسرائیل آباد تھے، انہیں حکم تھا کہ ہفتہ کے دن عبادت کے لیے حاصل کر دیں، اس روز شکار نہ کریں، دنیاوی مشاغل ترک کر دیں۔ ان کے ایک گروہ نے یہ چال چلی کہ وہ جمعہ کے دن شام کے وقت دریا کے کنارے کنارے بہت سے گڑھے کھودتے اور ہفتہ کے دن ان گڑھوں تک نالیاں بنا دیتے جن کے ذریعے پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی گڑھوں میں قید ہو جاتی، تو اتوار والے دن انہیں نکالتے اور کہتے کہ ہم نے مچھلی کو ہفتہ کے دن تو نہیں نکالا، اتوار والے دن نکالا ہے، اور یہ کہہ کر اپنے دل کو تسلی دیتے۔ 40 سال یا 70 سال تک ان کا یہی عمل رہا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی جب نبوت کا زمانہ آیا تو آپ نے انہیں منع فرمایا اور انہیں فرمایا کہ قید کرنا ہی شکار ہے جو تم ہفتہ کے دن کو کر رہے ہو۔ جب وہ باز نہ آئے تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان پر لعنت فرمائی اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ جو نوجوان تھے وہ بندروں کی شکل میں اور جو بوڑھے تھے وہ خنزیروں کی شکل میں مسخ ہو گئے۔ ان کی عقل اور حواس تو باقی رہے مگر قوت گویائی ظاہر ہو گئی، ان کے بدنوں سے بدبو نکلنے لگی اور وہ اپنے حال پر روتے رہے یہاں تک کہ 3 دن کے اندر اندر سب ہلاک ہو گئے، ان کی نسل باقی نہ رہی۔ یہ لوگ 70,000 کے قریب تھے۔ اس واقعے کی مزید تفصیل آگے سورۃ اعراف کی آیت نمبر 163 سے 166 میں آئے گی۔ اب یہ دیکھیں، ذرا غور کریں کہ جن پر لعنت کی گئی وہ بندر تو 3 دن کے اندر اندر ہلاک ہو گئے تھے۔ بندر تو پہلے بھی موجود تھے لیکن جن پر لعنت کی گئی تھی، جن کو مسخ کیا گیا تھا، جن کی شکلیں تبدیل کی گئی تھی، وہ 3 دن کے اندر اندر وہ قوم جو ہے وہ ہلاک ہو گئی تھی، برباد ہو گئی تھی۔ کیوں برباد ہوئی تھی؟ کیونکہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی نافرمانی کی، انہوں نے ہفتہ کے دن سرکشی کی، تو فقلنا، پس ہم نے کہا، لہم، ان سے، کون ہو جاؤ، قردۃ، بندر، خاسین، دھدکارے ہوئے۔ ان سے فرمایا کہ اب تم بندر ہو جاؤ گے، دھدکارے ہوئے بندر، ذلیل و خوار بندر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے، نیکی کی دعوت دینے، برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی تو باری آتی ہے اب آج کے سوال کی۔ آج کا سوال ہے کہ جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کی تھی ہفتہ والے دن، جنہوں نے شکار کیا تھا، ان کو کیا سزا دی گئی؟ اور آج کا دوسرا سوال ہے کہ آج کی آیات میں واو مدہ کتنی بار آیا ہے؟ واو ساکن پیچھے پیش ہو تو واو مدہ ہوتی ہے، واو مدہ کتنی بار آیا ہے؟